आप वहाँ से चले आए खेड़ापा में, यहाँ रामदास महाराज का ननियाल था। माता जी गुजर गई थी वहाँ पर, पिताजी अकेले पालन करने में असमर्थ था, तो खेड़ा पे चलो, तो खेड़ा पे आ गए। तो पहले गांव में रहे थे, तो गांव में भी यह जगह कितनी के आप लोगों को मालूम ही है, वो देखी हुई है, जूनी जगह जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ रहते थे। वहाँ से फिर 1834 में गुरु हरिरामदास जी महाराज की आज्ञा प्राप्त करके इस रामधाम की जो नींव रखी गई, शिलान्यास किया गया रामधाम का। तो उन दिनों में 1834 में तो शिलान्यास हुआ, तो 1835-36 में करीबन दयाल जी महाराज गुरु महाराज से आज्ञा लेकर के और भजन करने के लिए गुफा में पधार गए थे 1836 में। तो यहाँ भजन करने के लिए गुफा में विराजमान हुए, जिस गुफा का आप लोग दर्शन करते हैं और लाभ लेते हैं। जिन जिन लोगों को मन में कुछ कामना होती है वो कामना की सफलता प्राप्ति करते हैं। तो वो गुफा में अब यद्यपि देखा जाए वहाँ कोई चीज़ नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई वहाँ पर अलौकिक दिखने वाले कोई पदार्थ नहीं जिसको देखने के लिए आकृष्ट होकर के लोग जाते हों, लेकिन वो ऐसी अलौकिक चीज़ है जो भजन की शक्ति, इसके कारण से वहाँ के पत्थर में, वहाँ के रेती के कण में, वहाँ के वायुमंडल में इस प्रकार की दिव्यता है कि जो कोई भी भावना को लेकर के जाता है उसकी भावना को दयाल जी महाराज कृपा करके पूर्णता प्रदान करते हैं, सफलता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये वो भजन का प्रताप, तो वहीं पर दयाल जी महाराज ने भजन किया था। तो वो दयाल जी महाराज है ऐसे वहाँ पर भजन करने के लिए विराजमान हुए। तो उन्हीं दिनों में 1836 में ही उन्होंने जब भजन चालू किया तो गुरु महाराज से सत्संग शिक्षा के उपदेश की बातें प्राप्त कर ली, लेकिन भजन साधन करने के लिए अभी गुरु महाराज से आज्ञा ली नहीं थी उन्होंने। गुरु आज्ञा के लिए वो पास में रहे हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनके लाडले हैं, सब कुछ है, फिर भी उन्होंने उनको उपदेश नहीं दिया जब तक वो गुरुमुखी नहीं बने। और गुरुमुखी बने बिना तो कोई भी चीज़ होती है वो सफलता को प्रदान नहीं करती। चीज़ कोई होती है गुरुमुखी होने पर ही वो सफलता प्रदान करती है। आप जानते हो मोबाइल का ज़माना, बैटरी मोबाइल में हमेशा लगी रहती है, होते होते डिस्चार्ज होती है, फिर वापस वो चार्ज करते हो तभी वो कामयाबी होती है, अन्यथा नहीं होती, वो बेकार पड़ा रहता। भले ही बैटरी उसमें पड़ी हो, बैटरी निकाली नहीं है लेकिन चार्ज नहीं है, तो यह गुरुमुखी बन जाना है और चार्ज की भी बैटरी के समान बात हो जाती है, तो उसमें अपना आप वो शक्ति आ जाती है। तो 1836 में रामदास जी महाराज से गुरु महाराज से दीक्षा प्राप्त की दयालदास जी महाराज ने और भजन साधन करने के लिए। तो उन दिनों में ये गुरुमुखी बने, तो जब ग्रंथ की रचना की है उन्होंने, गुरुमुखी बनने के लिए तो वो बताते पहले ठाकर की ठोकर लगी, छोकर बुध गई छूट, पोकर फूटो प्रेम को चलियो प्रवाह अखूट। जो ठाकर साहब लवेरा के उन देख बताते हैं माता जी से बैठे बातें करते थे। दयाल जी महाराज ने बालकपड़े में माँ जी से कह दिया माँ जी मैं तो देखो ऊँट कैसे बढ़िया चलाता हूँ, छोटे बड़े में ही है। 1836 की बात है, जन्म है 1816 का, कितने साल की उम्र हुई, 20 साल की अवस्था है। तो उन दिनों में वे बातें में, अब वो सब जवानी थी, युवा अवस्था चढ़ती जवानी में, माँ जी से कहा कि माँ जी आप बिलोना करो, देखो आपका बिलोना घी निकालोगे, मैं सवेरा जाकर के कजनों जाके वापस आऊँ, अगर पहले आ गया तो घी ऊँट को खिला दूंगा, नहीं तो आप रख दोगे तो आपका घी, नहीं तो मेरा हो जाएगा। ऐसे विनोद भरी बातों माँ जी से कह दिया। बालक ने बातें कर ली, माँ जी का ठीक बेटा जाओ, चले गए। लेकिन वहाँ ठाकर साहब बैठे बातें करते, ठाकर साहब से कहा ठाकर साहब मैं आज ऐसे श्रद्ध करके आया हूँ, कैसा बढ़िया ऊँट चलाता हूँ देखो। तो ठाकर साहब ने ये कहा अरे ये ऊँट तो हम लोग भी चलाते थे, लेकिन आपके गुरुजी ने, आपके पिताजी ने जो ऊँट चलाया वो चलाया किसी का नहीं। ये जैसे एकदम प्रेरणा मिली, ठोकर, अरे क्या हुआ, ये क्या बात कह रहे हैं, मेरे से कोई बात छुपी हुई है, मैं उनका पुत्र हूँ, कभी उनसे कोई बात तो छुपाते नहीं। वापस आए, वो घी वाली बात तो आई गई हो गई, अब दूसरी चीज चालू हो गई। होते अब करते क्या कर, जाते सीधे महाराज के पास पहुंचे और कहा महाराज आपने मेरे से कोई बात छुपा कर क्यों रखी, क्यों, क्या बात छुपाई। महाराज कल्याण का मार्ग जो मैंने ठाकुर साहब ने मुझे ऐसे कहा कि आपके पिताजी कौन सा ऊँट चलाते हैं बताइए, आपके लिए उन्होंने जो प्रेरणा दी कि भाई वो प्रेरणा दी बात सही है, लेकिन
मैंने तुम्हें अब तक बताया नहीं क्योंकि तुमने पूछा नहीं। बिन पूछे दाखा गुंज केम, यह मंत्र अगम जानत महेश, सो सती प्रति नाहन कहेश। अब तुमने पूछा नहीं और पूछे बिना मैंने बताया नहीं। पूछा मतलब भूख नहीं होती है तो बिना भूखे केवा खाएवा कोई भोजन पचता नहीं है, चाहे कैसी बढ़िया से बढ़िया मलाई खा लो, लेकिन भूख नहीं हो तो नहीं तो रुचेगा नहीं पचेगा। भूख होगी तो सूखे लूखे टुकड़े भी है वो बच जाएंगे, हजम हो जाएंगे। इसलिए पूछे बिना, तुमने पूछा नहीं तो बिना पूछे मैंने बताया नहीं, और पूछना है तो अब बताना ही है। लोगों ये राम भजन करना है, भजन की रीति बता दी, ऐसे बैठो और भजन को 100 स्मरण करना चालू कर दो। उस नाम को हृदय में जो स्थान मिलेगा अपना आप आगे मार्ग खुलता रहेगा। ये काम करना पड़ेगा और बस अब बाकी सारी बातें छोड़ छाड़ कर भजन की तरफ रुचि बढ़ गई तो भजन में लग गई बस। तो 1836 में जब इधर लगे तो उनके भाव जागृत हुए कि गुरु महाराज ने ये प्रेरणा दी है तो वास्तव में तो सब लोग इससे प्रभावित हैं, तो गुरु महिमा कितनी विचित्र होनी चाहिए। तो ऐसे उनके हृदय में भाव आते गए और आने वाले ने भावों को आगे लिखते 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 दयाल जी महाराज ने गुरु प्रकरण रूप इस ग्रंथ के रूप में उसकी रचना कर दी। वे श्री दयाल जी महाराज अब प्रारंभ से ही इतने ज्ञान की तरफ कैसे उनकी रुचि हुई, ये पहले जन्म से ही उनके संस्कार उनके हृदय में रहे हैं। पहले पूर्व जन्म के संस्कार उनके हृदय में रहे हैं। हुआ ऐसा है कि गुजरात प्रांत में ये है जूनागढ़, वहाँ पर ब्राह्मण देवताओं का गढ़ है, ब्राह्मण बहुत है और कहते नागर जाति के कितने बताते हैं, कितने सैकड़ों ब्राह्मण है वहाँ घर है, अभी बता रहे अभी ज़्यादा है वहाँ। तो वहाँ नागर ब्राह्मण जाति दयाल जी महाराज पूर्व जन्म में वहीं पर एक कृष्णदास जी नामक ब्राह्मण रहे। उनका नाम कृष्णदास जी था और विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत होशियार, लोगों में उनकी धाक, लोग बार बार उनकी बातें सुनते और बड़े प्रभावित होते। जहाँ जगह जाते उनकी जय जयकार होती। इस प्रकार उनकी खूब मान प्रतिष्ठा बढ़ गई। तब जब मान प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ी तो बढ़ते बढ़ते उनके मन में भाव गया कि वास्तव में मैं बहुत ही पंडित हूँ, बहुत होशियार हूँ, मेरे बराबर वाला इस समय में यहाँ कोई नहीं है। ऐसे उनके भाव दृढ़ हो गए। उन्हीं दिनों की बात, अचानक एक कहीं से संत महात्मा बड़ी जो साध सुकोमल सुख कर्ण द्वंद निवारण दूर, जन हरिया इन संत का नित भेटी जे नूर। ऐसे साधु संत महात्मा कोमल स्वभाव वाले, सुख देने वाले, द्वंद भाव से रहित, हर शोक इत्यादि से कोई भी मतलब नहीं, लेने देनी, निंदा स्तुति से कोई मतलब नहीं, बस बड़ी प्रसन्नता रहने मेरा हमेशा दिन में। तो ऐसे वो महात्मा जी जिनका नाम दंडी स्वामी थे, वो थे दंडी स्वामी, पुरुषोत्तम नाम ज़्यादा उनका मेरे नाम राशि रहे वो महात्मा जी। तो पुरुषोत्तमाचार्य जी उनका नाम। वे महात्मा जी आए उस नगर में, उन्होंने चातुर्मास किया, चौमासा किया वहाँ पर। संत स्वाभाविक चलती नदी के समान चलते घूमते हैं, जहाँ भक्तों का भाव देखा वहीं उन्होंने विश्राम कर लिया। वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया जूनागढ़ में। अब स्वाभाविक रूप से महात्मा जी बैठे हैं तो महात्मा जी को देख करके हर किसी की भावना होती है कि भाई संतों को भोजन कराना चाहिए। तो लोगों ने बुलाया अपने एक बार, प्रसाद करो, प्रसाद करेंगे वैसे एक के बाद दो चार। और संत महात्मा प्रसाद करते हैं तो कुछ अपनी तरफ से देते भी हैं, और वो देते हैं क्या, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। भक्त लोग तो देते हैं शरीर का कल्याण करने की बात, और महात्मा जी देते हैं जीव के कल्याण करने की बात। दोनों देते हैं आपस में। ये भोजन जल अन्न जल देते हैं, रुपया पैसा भेंट करते हैं, कपड़ा देते हैं, और जो जरूरत की चीज़ होती है शरीर के लायक वो चीज़ देते हैं। और महात्मा जी आत्मा का जिससे कल्याण हो जाए, उसको परम शांति की प्राप्ति हो जाए, वो चीज़ प्रदान करते हैं। तो वे सत्संग की बातें सुनाते, लोगों को बात बड़ी प्यारी लगती, तो 2 से 4, 4 से 10, 10 से 20, 50 ऐसे लोग ज़्यादा उनके महात्मा जी के पास आने लग गए। खूब भीड़ इकट्ठी होने लगे। और वही लोग जो कृष्णदास जी के शिष्य थे, सत्संगी थे, वही लोग ज़्यादा आने लगे। उनके यहाँ भीड़ कम पड़ गई। ताकड़ी में तोलते हैं ना,
तो पल्ला भारी होगा, वो झुक जाएगा, दूसरा हल्का ऊपर चढ़ जाएगा। यही कृष्णदास जी के हुआ, उनका पल्ला हल्का होने लग गया और दंडी स्वामी जी का पल्ला भारी होने लग गया। इनके मन में ईर्ष्या हो गई कृष्णदास जी के कि ये बाबा कैसा है, इसके पास में कोई जादू है क्या, मेरे लोगों को इसने खींच लिया अपनी तरफ, क्या बात है, आखिर देखूंगा भाई जाकर के पता लगाएं। ऐसे वो परीक्षा करने के लिए, सत्संग करने के लिए नहीं, लेकिन परीक्षा करने के लिए एक दिन जहाँ संतों की सत्संग चल रही थी, वहाँ पर वो भी चले गए, बैठे अलग से एकांत में जाकर के। सामने तो बैठे कैसे, क्योंकि सामने बैठे तो विनम्रता से नीचे बैठना पड़ता है, और वो तो महात्मा जी मैं तो बहुत बड़ा ऊंचा मैं विद्वान हूँ, नीचे कैसे बैठता हूँ, मुझे कोई बराबर आसन मिलना चाहिए, होना चाहिए। तो आनंद एक तरफ छुप करके बैठ गए, कोई नहीं देखे ऐसी जगह, लेकिन बात तो सुनने में जाएगी, सुन लेंगे पता चल जाएगा। अरे नमूना कोई देखते हैं ना, सैंपल, कोई चीज़ बाजार में बेची होती है, सैंपल दिखा देते हैं ना, इससे चीज़ का पता चल जाता है, वैसे ही बातों सुनने से पता चल जाएगा। तो बोलिया गिला दिया, मिन की आई पार का बोलिया गिला दिया, भरिया सो छलके नहीं, छलके सो आधा, मिनक की अपार का बोलिया की लादा। मनुष्य की पहचान बोलने से हो जाती है कि कहाँ तक है, कितने पानी में है। तो इसलिए वो एकांत में बैठ करके उनकी बात को सुन लेते हैं। तो सुनने के लिए बैठे महात्मा जी तो स्वाभाविक सहज भाव की बातें कहते हैं, सहज आसुमन भोजन की बात कहते हैं, भजन सिद्ध की बातें करो, ऐसे करो, सत्संग की बातें। और लोगों को आसानी समझ में जाए, जैसे विद्वता के माध्यम से कोई बातों को अटपटा कट करके घुमा फिरा करके कोई कहते हैं, वैसी नहीं, सहज भाव से बातें सरलों के व्यवहार की बातें बताती, सब लोगों को बात जच गई। और सबको जचती जचती उन पंडित जी की काल में बात बैठ गई, उनके हृदय में भी बदलाव आने लग गया। वो कहते हैं बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने आज तक लोगों को ऐसी बात कभी बताई नहीं, साधु तो सच्चा है, बात तो बिल्कुल ठीक है। बस ये हृदय में एकदम ये इधर का पावा इधर बदल गया। और जैसे सूर्य सन्मुख वारणी फिरत चाहे, अरे सूरज के सूर्योदय काल के समय कोई पीठ करके खड़ा हो जाए, अपनी छाया देकर, लंबी लंबी छाया, बहुत लंबी, मैं इस छाया को पकड़ूंगा, छाया पकड़ने के लिए जावे, छाया आगे आगे भाग जाए, पकड़ में आवे नहीं। बहुत महात्मा जी कहता क्या हो गया, क्या भाग रहा है, वो छाया पकड़ रहा हूँ, मेरी छाया मेरे पकड़ में नहीं आ रही है। अच्छा ले, मैं कहूँ जैसे कर ले, कंधा पकड़ के इधर इधर घुमा दिया, अब चल छाया तेरे पीछे चलेगी, अब तेरे छाया पीछे चलेगी, अभी तक तो छाया के पीछे भाग रहा था, अब छाया तेरे पीछे भागेगी। बस ऐसे ही उसका परिवर्तन हो गया, भाव समझ में आ गया, लोग बाग घर चले गए, लेकिन पंडित जी बाबा जी के पास बैठ गए। महात्मा जी से वार्तालाप हुआ, महात्मा जी की बात ऐसी जची, कह दिया महाराज बस अब तो मैं आपका ही शिष्य बनूंगा, कभी किसी के सामने विनम्र नहीं बनने वाले, आज खुद उनके शिष्य बन रहे हैं। उन महात्मा लोगों के उनके शरण में जाकर के विनती करते हैं, एक बार आज मुझे अपना शिष्य बनाइए। मुझको बनाना कुछ नहीं है, शिष्य बनाना करना क्या है, शिष्य तो स्वयं बना जाता है, शिष्य बनाया नहीं जाता। गुरु तो बनाया जाता है और शिष्य बना जाता है, ध्यान रखना। शिष्य बना जाता, खुद को बनना पड़ता है, शासित बनना पड़ता है, विनम्र बनना पड़ता है, आज्ञाकारी बनना पड़ता है, अपने सरल बनना पड़ता है। ये वही शिष्य का लक्षण है। जो सहनशीलता धारण कर सके वही शिष्य है, जो आज्ञा पालन कर सके, उनकी त्रास को सहन कर सके वही शिष्य है। और करने भी रखे, मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसा कह दिया, बस वो कोई शिष्य भले ऊपर से आप दिखावे के लिए शिष्य बन जाओ, लेकिन वास्तविकता में वो कभी आध्यात्मिक गति के रूप में वो शिष्यत्व का जो लाभ मिलना चाहिए वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। वही प्राप्त करेगा जो सरल होगा, जो शिष्य बनेगा, शिष्यता विनम्रता धारण कर लेगा, वो अपना शिष्य बन जाएगा। तो वो महात्मा जी के पास में बैठ करके इस प्रकार निवेदन करने लगा, कृपा करो महाराज मुझे उपदेश दीजिए। महात्मा का भजन करो, बस भगवत का स्मरण करने से सन्मुख होई जीव मुई जब ही। ये सन्मुख क्या है कि सत्य जो शब्द है वही उसको मुख में धारण कर लो, परमात्मा के सम्मुख हो जाओगे। मतलब भगवान का नाम मुख में रखो, भगवान बन जाए, वो काम बन जाएगा। बस सन्मुख, सच्ची चीज मुख में धारण करो।
बाकी की दूसरी जो बातें हैं, आल जंजाल की बातें हैं, गप्पे हैं, तेरी मेरी बातें हैं, ये सारी चीज़ें झूठी है। लेकिन परमात्मा का नाम, राम नाम सत्य है, बोले जो कि वो सत्य है। बाकी कोई सच्ची बात कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कहता राम नाम सत्य के सिवाय, और वो चीज़ कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम, वो राम शब्द है, उसको हृदय में धारण कर लो, काम बन जाएगा। तो वो शब्द है, लेकिन उस पर महापुरुषों के कहने से उस पर विश्वास दान कर ले, अपने आप में दृढ़ता दान कर ले, बस इससे। और भले इस चीज़ में शक्ति हो कि नहीं हो, लेकिन गुरु महाराज ने कह दिया तो इसमें जरूर शक्ति, इससे काम बनेगा ही, इतना दान कर ले, भले चीज़ में शक्ति मत हो, लेकिन गुरु महाराज ने कह दिया, इसलिए इसमें उस गुरु महाराज के साथ संबंध जोड़ते ही वो पिछला पावर इसमें अपना आ जाता है। कनेक्शन जुड़ते ही जैसे तार में करंट आ जाता है, इसी प्रकार गुरु महाराज के साथ में संबंध जुड़ते ही साधारण से साधारण शब्द, साधारण साधारण वाक्य भी हमारा पूर्ण रूप से कल्याण कर सकता है। कोई बड़े बड़े महात्मा लोगों ने सहज भाव से इस प्रकार काम किया और छोटी से छोटी बातों से देकर के परम गति को प्राप्त कर लिया है। तो सज्जनों, ऐसे उनके भगवत भजन में रुचि पैदा हो गई और अब वो हमेशा ही उनके शिष्य के रूप में आने जाने लगे और समय पर आते, सत्संग करते, वापस चले जाते। अच्छी बात है, बहुत समय निकल गया। होते होते एक दिन ये गुरु पूर्णिमा का दिन आ गया, गुरु पूर्णिमा का। तो गुरु पूर्णिमा का दिन आया तो उस दिन तो आप सोचो कि भाई गुरु महाराज के पास में सब कोई दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, सभी लोग वाग दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए आए, प्रणाम किया, पूजन किया, वंदन किया, हाथ जोड़ा, प्रसाद अर्पण किया, जैसे अपनी भावता थी भावना के अनुसार समर्पण किया। अब वो उस समय में कृष्णदास जी भी प्रणाम करने के लिए आए, कि शिष्य बने थे तो आना ही था गुरु महाराज के पास में, वो भी आए, आके पास में बैठे। तो जो भक्त लोग प्रणाम करने के लिए आए थे उनमें से एक कोई मेघवंशी भक्त था, वो आया, उसने भी महाराज के चरणों में प्रणाम किया, चरण स्पर्श किया, वंदन किया। अब प्रणाम जब किया है तो कृष्णदास जी देख रहे थे, उनको मन में भाव आ गया, करे रहे इसने महाराज के चरणों को छू दिया, अछूत आदमी ने छू दिया महाराज जी को, ये अच्छा नहीं किया। उसने गुरु महाराज से कह दिया, गुरु महाराज से कह दिया कि महाराज ऐसे लोगों को तो दूर रखा करो, इनको दूर से प्रणाम करना चाहिए, इनको आज्ञा कैसे दी तो छूने की। जब महाराज ने इस प्रकार कही बात, तो बात सुनते ही कृष्णदास जी ने जो बात कही सुनी, गुरु महाराज को बुरा लगा, करे तेरे जहाँ परमात्मा किसके साथ में भेदभाव रखते हैं, किसके साथ में द्वेष रखते हैं, और तुम्हारे हृदय में ये भला, ये बुरा, ये ऊंच और ये नीच, इस प्रकार की भावना बसी हुई है, जा तुझे इसी जाति में जन्म लेना पड़ेगा, जाओ तुम जो भेदभाव दिख रहा है, जिसको तुम अपने आप को ऊंचा मान रहे हो और इसको नीचा मान रहे हो, एक दिन उसी में चले जाओगे, तुम्हें अनुभव हो जाएगा क्या चीज़ है ऐसा भेदभाव करने से। जब ये बात कही, अब कते सुनते वो तो बड़ा बुरा लगा, गजब हो गया, तो भूल तो कर दी मैंने। गुरु महाराज इतना नाराज होकर के साफ दे देंगे, मुझे पता नहीं था, अब करूँ तो करूँ क्या, बहुत गलती, बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत दुखी होकर के एकदम रोने लगे, चरण पकड़ करके दुखी हो गए, महाराज मुझे तो जन्मे में कहीं भी लूँ, मुझे इसका कोई डर नहीं है, लेकिन मैं आपसे मेरा वियोग हो ये मुझे सहन नहीं होगा, बस मैं तो आपके पैरों को छोड़ के आपसे अलग मैं कभी नहीं रह सकता है, कुछ भी हो जाओ किसी भी जगह। अरे मुझे कहीं नरक में भी जाना पड़े तो भी मैं आपके बिना नहीं जा सकता, मैं तो कहीं भी रहूँगा तो आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। इस प्रकार उन्होंने जागता हट गया, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, तो गुरु महाराज ने कहते अच्छी बात भाई, तेरी ऐसी अगर भावना है, कल्याण के विषय में सद्भावना है, तो मैं ही तेरे लिए वापस जन्म लेकर के आ जाऊंगा। मैं स्वयं तेरे लिए, यदि भी मुझे आने की आवश्यकता नहीं है, तो साधन करते हुए ऐसी सही स्थिति पे पहुंच जाते, उनको वापस क्यों आना पड़े, भाई ठिकाने पर पहुंच गए, चलो भाई जिसने 9वीं क्लास पास कर ली, अब उसको वापस पहले दूसरी पढ़ाई करने की क्या आवश्यकता, वो तो अब सीधे आई चले जाते हैं। लेकिन अब आपने इस प्रकार ये बात कही है, तो
अब मुझे सो महाराज आपसे वियोग का ही बड़ा भारी दुख हो रहा है, इसलिए कृपा करो जैसे कैसे वो वियोग नहीं हो ऐसी मैं तो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। ज़्यादा आग्रह ज़्यादा किया, महाराज ने स्वीकार कर लिया, भाई जरूर होगी तो मैं जरूर तेरे लिए वापस आ जाऊँगा। ऐसे उन कृष्णदास जी ने अब वो आज्ञा स्वीकार कर ली, जो आज्ञा महाराज। अब संबत 17 से गुणत्रय 10 भाद्रपद जान, राम कृष्ण तन त्याग कर मुरधर प्रकटे आन। संबत 17 से गुणचित्र में भाद्रपदी भाद्रपदी संबत 17 का 10 भाद्रपदी 10वीं के दिन उन्होंने वो शरीर त्याग किया बड़ौदा में। मतलब वहाँ पहले तो जूनागढ़ में थे, जूनागढ़ में गुरु महाराज ने कह दिया कि भाई यहाँ से अगर तुम्हारा धंधा ठीक नहीं है तो अहमदाबाद चले जाओ। वो वहाँ से अहमदाबाद चले गए, अहमदाबाद में रहे। तो अहमदाबाद में गुरु महाराज ने कह दिया भाई देखो यहाँ तो आगे समय अटपट आने वाला है, यहाँ समय आ जाने इसलिए यहाँ तुम्हारे लिए नुकसान की चीज़ है। तो वो वहाँ से छोड़ दिया और वो चले आए बड़ौदा में। बड़ौदा में वहाँ एक विश्वामित्री नदी है, विश्वामित्री नदी है। उस नदी के किनारे पर एक शिवजी का मंदिर है, अभी भी है वो। और वहाँ बावड़ी है, मातृ बावड़ियाँ। वो उस मातृ बावड़िया में वहाँ जा कर के बार बार भजन साधन करते थे। वहाँ भजन साधन करते थे, रहते मकान अलग था, लेकिन वो भजन एकांत बावड़ी में वहाँ जा कर के बैठ जाते थे, भजन करते। तो वहाँ भजन करते करते एक दिन भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। एक दिवसव्यापी माध्य हमारा दर्श मन मोहन दे। भगवान स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए उसी बावड़ी में। दर्शन पा करके वो धन हुएगा, वो भगवान बड़ी भारी कृपा की, शांति हो गई जीवन में। ऐसे उस बावड़ी का दर्शन अभी जाकर के हम लोग भी करके आए हैं। वो काफ़ी गहरी बावड़ी है, शिव जी का मंदिर भी पास में है और नदी भी है, लेकिन अब सूखी नदी, अब चलती हुई नदी अभी तो बड़ी बंद है। ऐसे वहाँ वे कृष्णदास जी उन्होंने वहाँ पर 1769 में शरीर त्याग दिया, लेकिन आना था वापस रामदास जी महाराज के यहाँ पुत्र जन्म करने के लिए। तो दंडी स्वामी है, वो भी कुछ समय बाद में धाम पधार गए और भगवान से आज्ञा लेकर के वो वापस यहाँ पर बीकम कौर में रामदास जी महाराज के रूप में वो प्रकट होकर के आए। सादुल जी पिताजी का नाम, अणबी देवी माता जो उनके दयालदास जी महाराज की रामदास जी महाराज की माता का नाम, वो वहाँ प्रकट होकर के आए। तो वहाँ रामदास जी महाराज जिनका जन्म के समय में रामो नाम रहा। तो रामो बोलते समय शुरुआत में पहले राम नाम का उच्चारण किया। और पहले प्रारंभ के दिनों में उन्होंने साधन करने के लिए जो अपने पिताजी साधना करते थे वही साधना वो करते गए। वही पंच पीरों की उपासना है, रामदेव जी की उपासना है, पूजा पाती है, ऐसा करना वो करना। देवताओं में वो बड़ी निष्ठा उनकी जागृत हो गई, देवी की पूजा भी करना। ये सारी जैसे जैसे प्रारंभ में पिताजी होते हैं उनकी बातें सुन करके परिवार वाले सीखते ही है, वैसा वो करते रहे। तो यहाँ खेड़ापा में जब पधार गए तो खेड़ापा में वहाँ पर पहले गांव में ही विराजमान रहे थे। तो वहाँ बासनी गांव में सत्संग करने के लिए गए, जागरण के लिए गए। रात के समय में वहाँ पर उनका भाई केसरा वो पास में सो रहा था। ये जब भजन बोल बोला करके जब कोई सुनने वाला नहीं था तो उठ करके चल दिए, भाई के पास में सो गए। यमदूत आए उस समय उनको ले जाने के लिए। तो इनकी नींद लगी नहीं थी, आंखें लगी नहीं थी, जागे हुए थे। तो अब जमदूत सामने दिखे, बड़े भयभीत हुए, ओहो ये मार डालने के गजब हो गया, अब क्या करें। अब उस समय में एक हरिश नामक ग्रंथ है, कोई बारठ जो वादरीज के बारठ थे उनका बनाया हुआ, एले नारायण तणो जे नर नाम लियंत ते जमराणा पुरत जे राघव शरण गहंत। ये एक साखी उनको याद आई। जो नारायण का नाम लेता है वे यमराज के दूतों से मुक्त हो जाते हैं। ये बात सुनी, ये बात जब याद आई, याद आते ही भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को भगा दिया। रुमाल लगा दे वे करके फिर वो यहाँ
भजन साधन में आगे लगे और आगे बढ़े। 1809 में उन्होंने गुरु महाराज से दीक्षा ली और 1809 में लेने के बाद 1820 में उनको भजन समाधि की पूर्णता प्राप्त हुई थी आशोभ गांव में। रामदास 20 वर्ष जामे काती मास, वह दिन छाड़ी त्रिकुटी किया ब्रह्म में वास। तो वो है इस प्रकार रामदास जी। तो पहले वहाँ गांव में विराजमान थे, तो गांव में रह गए। तो गांव में रहते समय दयाल जी महाराज जब यहाँ के लिए आज्ञा मिली गुरु महाराज की, 1834 में यहाँ की नींव रखी गई, तो दयाल जी महाराज की ऐसे प्रारंभिक स्थिति में जो पहले ज्ञान तो था उनके पास में, वही ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसी ज्ञान को साथ में लेकर के दयाल जी महाराज यहाँ पर वापस दयाल बाल के रूप में प्रकट होकर के आए। वो पहले वाला साधन करना था, वो इसलिए प्रकट होकर वापस आए। तो 1816 में अब आपका पहले तो 1809 में गुरु रामदास जी महाराज ने दीक्षा ली और 9 के बाद में भजन साधन चालू किया। 10, 11, 12, 13, 14 में यहाँ से खेड़ापा से आगे पधार गए। फिर बाद में बड़ू की तरफ पधारे। पहले मालवा में गए थे, मालवा से वापस आने के बाद में आप गुरु बड़ू में विराजमान हुए। तो 1816 में दयाल जी महाराज का वहाँ पर जन्म हुआ बड़ू में। वहाँ पर उसके पहले यहाँ मेलाना में जो भजन कर रहे थे ना रामदास जी महाराज, तो दयाल जी महाराज गए वो वापस। उनको तो आने की जल्दी, भाई कब मैं जल्दी जाऊँ और ये घर गृहस्थी में विवाह में लग करके मुझे को कुटुंब परिवार में स्वीकार करे, तो वो जल्दी आना चाहते थे। और रामदास जी महाराज भजन साधन में लगे हुए तो संसार मार्ग में लगे नहीं थे। अब उनको लगी तड़पड़ का कैसे होगा, काम कैसे बढ़ेगा। अब इनकी शादी भी हो गई और होने पर भी मेरा उनके साथ में संबंध कैसे हो, मैं कैसे इनके जन्म लूँ। तो एक दिन वे वहाँ पर मेलाना में रामदास जी महाराज तो कहीं बाहर गए हुए थे, पीछे माता जी सुंदर देवी अकेली थी कुटिया पर। उनको थोड़ा मन में भय लगा हुआ करे, आज मैं अकेली हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तुरंत भगवान का नाम लेकर के बैठी रही। उसी समय शाम पड़ने लगी, अंधेरा होने लगा। अंधेरा हुआ तो ठीक है, रात आती अंधेरा होता ही है, लेकिन अंधेरा होता अंधेरे में एक उजाड़ होने लगे जोर से। कोई गाड़ी आती हो पास में, जैसे लाइट आती है ना, ऐसे एकदम प्रकाश होने लगा। अब प्रकाश होने लगा तो उनको भय लगा, ये क्या अंधेरा हो तो कहीं रात का अंधेरा होना चाहिए, अंधेरे में अचानक प्रकाश कैसे हो, क्या हो रहा है, ऐसे उनको घबराहट सी हुई। अंधेरा वो प्रकाश बढ़ते बढ़ते जहाँ कुटिया थी उन कुटिया के पास में पहुंच गए। पर्ण कुटी, वहाँ पर उनकी झोपड़ी बनी हुई थी, ठाकर साहब ने बना के दी, जैसी ये बनी है ना ऐसी झोपड़ी में रहे थे महाराज। पास में बूंदी का पेड़ था, यहाँ तो बूंदी का नहीं है, यहाँ तो अपने कौन साहब दो पेड़ कोई न कोई है जरूर है, सबरा कई है नहीं मन वो कई झाड़ है। तो वो पेड़ बूंदी का पेड़ आज भी सूखा हुआ पेड़ वो खड़ा है। हाँ तो आज भी खड़ा हुआ है, क्योंकि महाराज जब भजन करते थे तो रामदास महाराज तो नींद आती, नींद तो सही है भाई आती है, तो वो कपड़ा बांध करके ऊपर डाली के बांध देते थे। नींद आवे टूपो लगे, जो टूपा लगे कि एकदम नींद भग जाए, ऐसे भजन करते थे। अब अपने जैसे वो नहीं भाई छिदी छांटा रामदास कदे न भागे काल, की बात है। तो दिल डाल से भजन करने से जो चाहते हैं हमें आनंद मिलना चाहिए, नाम साधन का वो आनंद मिलता नहीं है। उस पर तो जितनी तत्परता से उतावली से उसमें पीछे पड़ करके काम करे तो काम बनता है भजन साधन का। तो वहाँ भजन करने में रात अंधेरा जो हो रहा था, अंधेरे में प्रकाश देखा तो माँ जी को थोड़ा भय लगा और प्रकाश होते होते वो प्रकाश गायब हो गया। एक बालक बन गया बाहर, एक बालक बना हुआ बालक आया सामने, 4-5 साल की उम्र में बालक सामने आया और माँ जी को कहा माँ जी बोले तो भाई ठीक है बेटा, कोई ना कोई बालक है, चलो क्या बात है बेटा। माँ जी आप मुझे रात को अपने घर में कुटिया में रख लोगे क्या। माँ जी डर लगे, अचानक कौन है, कोई प्रेत हो गया कि बोलोगे आजा आजा तो पीछे भूत पड़ जाएगा तो क्या करे, हो तो कभी हो जाता है। यहाँ एक गेवर राम कोई मेघवाल था, एक दफा कहीं इधर तोड़ियाड़े की तरफ गया हुआ था, पाली की तरफ गया हुआ था, वो वापस आ रहा था साइकिल से। शाम की टाइम हो गई, अंधेरा पड़ने लग गया। अंधेरा पड़ता पड़ता देखा तो वो चलते चलते मार्ग में एक डोकरी बैठी,
मारे